कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राम कुंज बिहारी, जय गोपी जन राम, गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम आज की इस क्लास में
पीयूष वर्षिणी वृत्ति क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति विनोद दागुड़ द्वारा रचित पीयूष वर्षिणी वृत्ति। इसमें मुख्यतः भक्ति विनोद ठाकुर ने उपदेशामृत में जो श्लोक है उनके ऊपर अपनी व्याख्या की। उपदेशामृत जो गुरु गोस्वामी द्वारा रचित उस पर व्याख्या की। कल हमने श्रवण किया था कि भजन की विधि क्या है, नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करने की विधि क्या है, स्पिरिचुअल डिवोटी आध्यात्मिक डिवोटी को भौतिक दृष्टि से देखना क्या है, इस प्रकार से हम देखते हैं। और आगे कहा गया है, अब जो आज पढ़ेंगे उसमें है भजन करने का बेस्ट प्लेस कौन सा है, भजन करने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। उसके बारे में 9वां श्लोक आता है। वैकुंठ जनितो वर मधुपुरी सरापि राचोत्सवाद वृंदारण्यम उदारपानिरममत तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लवनात् कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवं विवेकिनाक। वैकुंठता जनितो वरा मधुपुरी तरापि रसो रसोत्स्वाद वृंदारण्यम उदार पानि रमनाति तरापि गोवर्धन राधा कुंडम उदार पानी रमना तरापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृत अपनामत कुर्याद अस्य विराजतो गिरितटे सेवं विवेकिनाक। जो पवित्र स्थान है मथुरा, वो वैकुंठ से ज्यादा श्रेष्ठ है। पवित्र स्थान मथुरा वैकुंठ से ज्यादा श्रेष्ठ है। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन के वन, क्योंकि कृष्ण ने अपनी रासलीला वहां की थी। और वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि कृष्ण ने इसे अपने हाथों से उठाया था। और उनसे सबसे श्रेष्ठ है राधा कुंड, जो सुप्रीम है। ये कृष्ण के ये जो है कृष्ण के रस प्रेम से ये कृष्ण के रस प्रेम से है डूबा हुआ है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है
ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस गोवर्धन के गोवर्धन पर्वत के पद चिन्हों पर स्थित राधा कुंड में सेवा नहीं करना चाहेगा? ऐसा कौन व्यक्ति? तो यहाँ पे भजन करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बता रहे हैं गोवर्धन हिल के पद चिन्हों के नीचे जो राधा कुंड है वो है श्रेष्ठ। भजन के स्थानों में राधा कुंड बेस्ट है, ये इस 9वें श्लोक में बताया गया। मथुरा जो है जो कृष्ण के जन्म से संबंधित है, वो वैकुंठ से सुपीरियर है, ऐश्वर्य और शक्ति से है अध्यात्म। मथुरा क्षेत्र में वृंदावन जो है सुप्रिय श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पे रास डांस होता है। और उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन, जिसको कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया और इसमें अपनी कई लीलाएं की। और राधा कुंड जो गोवर्धन के पास में, गोवर्धन के पद चिन्हों पे है, वो सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि कृष्ण के माधुर्य प्रेम से भरा हुआ है। तो ऐसा कौन वर्शिपर होगा जो राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहे? वहां पर कंटिन्यूसली रहकर अपने स्थूल या सूक्ष्म शरीर के रूप में इन सब का सहायता लेके अपना भजन को वहां पे करना चाहिए। और इनमें श्रेष्ठ कौन है? जो भजन कर सकता है, श्रेष्ठ कौन है ऐसा व्यक्ति? तो उसके लिए क्या गया है? कर्मी व्यपरितो हरे प्रियमय व्यक्तिम वायुर्जानिना तेभ्यो तेभ्यो ज्ञानविमुक्त भक्ति परम प्रेमिका निष्ठस्ततः तेभ्यस्तापास पशुपाल पंकज द्रष्टभ्योऽपि सराधिका रेष्ठा त्वेदयम् तदिया सरसितम न सेर्यत् कः कृति। ये इसके अगले श्लोक में, मतलब 10वें श्लोक में। कर्मियों से श्रेष्ठ है ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी को भगवान की कृपा मिलती है। ज्ञानियों से श्रेष्ठ है भक्त, क्योंकि भक्त ज्ञान से शुद्ध रहते। और वो भक्त जो प्रेमी है, प्रेमी भक्त है, वो उन भक्तों से भी श्रेष्ठ शामिल। और उनमें भी प्रेमी भक्तों में गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, और गोपियों से श्रेष्ठ है राधा रानी। तो ऐसे राधा कुंड की शरण, उन राधा रानी के कुंड की शरण कौन नहीं लेगा? ऐसा कौन व्यक्ति जो उनकी शरण नहीं लेगा? तो सारे साधकों में जो राधा कुंड में रहता है वो बेस्ट है और कृष्ण को प्रिय है। इस 10th श्लोक में ये वर्णन किया गया है।
ये भी तो उपदेशामृत के श्लोक। ज्ञानी जो लोग हैं, जो आध्यात्मिक सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जो सारे कर्मियों से श्रेष्ठ है और कृष्ण को प्रिय है, जो डिवोटी, जो भक्त हैं, ज्ञान से मुक्त हैं, जो भक्त ज्ञान से मुक्त हैं, वो सारे ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, कृष्ण को प्रिय है। और ऐसे भक्तों में जो भक्त कृष्ण को में प्रेम में स्थिर है, जैसे गोपियां, वो कृष्ण को प्रिय है, और सारी गोपियों में राधिका रानी सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार से उनके उनका कुंड जो है कृष्ण को प्रिय है। इसलिए जिसका सबसे बड़ा सौभाग्य है, उसको राधा कुंड में रहना चाहिए और भजन करना चाहिए कृष्ण के। दिन के 8 प्रहर वहां उसको कृष्ण का भजन करना चाहिए। अगला आता है कि राधा कुंड की इस प्रकार महिमा क्यों गाई गई है। आगे बोला गया है, कृष्णस्य उचित प्रणयवस्ति, कृष्णस्य उचित प्रणयवस्ति, प्रेयासि भयो अपि राधा, कुन्दं चस्य मुनिभिर अभितस्तादृक् एव व्याधिः, यत्प्रेष्ठिरपि यत्प्रेष्ठिरपि अलम् अशुलभम्, किं पुनर्भक्तिभजनं तत्प्रेमादां शक्रः अपि सरः स्नातुर आविष्करोति। सारी प्रेमी गोपियों में से राधा रानी इस कृष्ण को सबसे प्रिय है। इसलिए हर प्रकार से उनका कुंड जो है, जैसा कि मुनियों ने बताया, वो भी उनको उतना ही प्रिय है। ऐसा प्रेम जो है बड़े बड़े भक्तों को भी प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए एक सामान्य भक्तों के लिए इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। पर कोई भक्त अगर एक बार भी उसमें स्नान करता है, व्यक्ति के अंदर राधा रानी के समान प्रेम उत्पन्न हो जाता है कृष्ण के प्रति। इस प्रकार से 11वीं वर्ष जो है, ये इस उद्देश्य लिखी गई, साधका के हृदय में, साधक के हृदय में स्थिरता के लिए, नेचुरल ग्लोरी, राधा कुंड की स्वाभाविक महिमा का गुणगान करते लिखी। राधिका जो है, कृष्ण की कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान है, और वो सुपीरियर है दूसरे गोपियों से श्रेष्ठ। बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने शास्त्रों में लिखा है, इस प्रकार राधा कुंड की महिमा का गुणगान किया। साधक भक्तों की बात क्या कहें, इस प्रकार का प्रेम जो है, इस प्रकार का प्रेम नारद मुनि जैसे भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन अगर कोई
राधा कुंड में स्नान करता है भक्ति के साथ में, ये कुंड जो है उस प्रकार का प्रेम देगा। इस प्रकार से राधा कुंड जो है बहुत सुटेबल, बहुत उचित स्थान है सारे व्यक्तियों के लिए जो भजन करना चाहते हैं। एक गोपियों का एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके इस आध्यात्मिक ब्रज धाम में जो जीव है उसको राधा कुंड में इस प्रकार रहना चाहिए। पाले दासी के मूड में उन सखियों के कुंजों में जो गुरु के समान है, और बाहर से नाम का शरण लेना चाहिए और राधा रानी की सेवा करनी चाहिए कृष्ण की लीलाओं के समय, अष्टप्रहर के समय। ये है भजन करने की क्रिया है जिसने चैतन्य महाप्रभु के चरणों का शरण लेला, उसके लिए भजन करने की क्रिया। तो इस प्रकार से 11 श्लोक हैं जिसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी व्याख्या की। इसको बोला जाता है पीयूष वर्षिणी, जिसका मतलब है अमृत की वर्षा। पीयूष वर्षिणी, अमृत की वर्षा। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये पीयूष वर्षिणी लिखा है। वर्ष 412 गौराब्द गोध्रुम में जब रहते तब लिखिए, अपने भजन की आनंद को बढ़ाने के लिए और प्रभुनाथ को करने के लिए, और उन प्रभुनाथ को करने के लिए जो शरणागत की साधना कर रहे हैं, और वनमाली के यदि आनंद बनाने के लिए। वनमाली कौन? पंडित वनमाली जो है गोपाल भट्ट के वंश में थे। वृंदावन में राधा रमन घेरे में रहते थे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने 1890 के आसपास वृंदावन में किया था। इस प्रकार ये पीयूष वर्षिणी वृत्ति ग्रंथ खत्म होता है। अब इसका अगला जो है, उनकी ये पुस्तक खत्म होती है। अगली पुस्तक है श्री गोधर्म चंद्र भजन उपदेश। गोधर्म द्वीप में किस प्रकार पूजा की जाती है, इसकी शिक्षाएं दी गई। ये भी इसी, उन्होंने 3 पुस्तक एक साथ लिखी है। दूसरे में गोधर्म चंद्र भजन उपदेश, वर्शिप, गोधर्म द्वीप में पूजा की जाती है उसकी शिक्षाएं। पहला श्लोक है यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदय सतत। यदि ते हरिपाद सरोरज सुधा रसपान परम हृदय सततम। परिहृत्य ग्रहम कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। तो इस प्रकार से भजन है। यदि ते हरिपद सरोज सुधा रसपान परम हृदय सततम। परिहृत्य गरम कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। अगर आपका हृदय
उत्सुक है भगवान के चरण कमलों के मधुर प्रेम को पीने का उत्सुक है, यदि आपका हृदय मधुर रस को, भगवान के चरण कमलों के मधुर रस को पीने का उत्सुक है, तो व्यक्ति घर को त्याग करके जो कलयुग का स्थान है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा करे, जो जोधुम के वन में, जो कि वन में गोधुम के चंद्र हैं, गोधुम के कुंज में जो चंद्रमा के समान है, उस यदि ते हरि पद सरोज सुधा रस पान परम हृदय सततम परिहत्य ग्रहम कलि भावमयम भज गोधर्म कानन कुंज विधुम। यदि ते हरि पद सरोज सुधा रस पान परम हृदय सततम परिहत्य ग्रहम कलि भावमयम भज गोधर्म कानन कुंज विधुम। आगे बोला गया, धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नीले नहीं नित्यम अनुस्कंद नाश परम। धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नहीं नित्यम अनुक्षण नाश परम। त्यज ग्राम्य कथा साकलम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विदम। तो धन का, युवा जीवन का, यूथ का, युवावस्था का जीवन का और राज्य का सुख है, वो परमानेंट नहीं है, वो हर क्षण नष्ट हो रहे हैं। और ऐसे भौतिकतावादी संघ का, भौतिकतावादी चर्चा का त्याग कर चैतन्य का पूजा करो, जो कि गोधुम के वन में चंद्रमा के, गोधुम के कुंज वन में चंद्रमा के समान। आगे, रमणी जन संग सुखम च सखे, रमणी जन संग सुखम च सखे चरण में भय दम पुरुषार्थ हरम। हरि नाम सुधारस मत मतरी भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। रमणी जन संग सुखम च सखे चरणे चरणे भयदम पुरुषार्थ हरम। हरि नाम सुधारस मत मति भज गोद्रुम कानन कुंज वद। ओ मित्र, जो आनंद है, स्त्री के संग का जो आनंद है, वो भय भय देने वाला है और व्यक्ति के पुरुषार्थ को नष्ट कर देता है। आपका मन जो है कृष्ण नाम के मधुर रस से मदमस्त हो रहा है, तो चैतन्य की उन भगवान चैतन्य की पूजा करो, जो गोधूम के वन में गोधूम के कुंजों के गोधूम के कुंजों के वन में चंद्रमा के समान। जद काव्य रसो ही काव्य रस कलि पावन गौर रसो ही रस। अलम अन्य कथा दे अनुशीलया भज गोधूम कानन कुंज विधुम। जो भौतिक काव्य रस है, वो वास्तविक रस नहीं है। जो गौरांग का रस है, जो कलयुग के उद्धार करने वाले हैं, वही वास्तविक रस है। दूसरे विषयों में रुचि नीला बन करके, त्याग करके चैतन्य को, उस चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करो,
जो गोधुम के कुंज वन में चंद्रमा के समान। वृषभंस वृषभानु सुना वृषभानु सुतानत्वाम तनु यमुना तत नागर नंद मुरली कला मुरली काल मुरली कल गीत विनोद परम भज गोधुम कानन कुंज विधो। उन चैतन्य का वर्शिप करो जो जो गोधुम में के कुंज में चंद्रमा के समान है, जो स्वयं नंद के पुत्र हैं, जो यमुना के किनारे खेल रहे हैं और जो बांसुरी बजा रहे हैं और जिनके वाम भाग पर राधा रानी, उन चैतन्य की वर्शिप करो। हरि कीर्तन मध्य गतम स्वजन परिवेशित जम्बू अनब घरे निज गौड़ जनक कृपा जनाधि भज गोद्रुम कानन कुंज। उन चैतन्य की वर्शिप करो जो गोधुम में के वनों में कुंज वनों में चंद्रमा के समान है और जो गौड़ देश के भक्तों के लिए जो कृपा के सागर के समान। वो जो स्वर्ण जिनका रूप स्वर्ण जैसा है और जो हमेशा हरि नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं और अपने भक्तों के पार्षदों के साथ रहते हैं। गिरिराज सुता परिवित ग्रह नम खंड पति में यत चित्त हर सुर संघ नुतम प्रेय सहितम भज गोधुम कानन कुंज। उन चैतन्य महापुरुष की पूजा करो जो गोधुम के वन कुंज में चंद्रमा के समान है, जिनकी पूजा विष्णु प्रिय के साथ की जाती है सारे देवताओं के द्वारा, जिनका घर जो है गंगा से घड़ी नदी से घिरा हुआ है और जो नवद्वीप के भगवान है, नवद्वीप के स्वामी है और जो सन्यासियों का हृदय भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। कलि कुक्कुर मुदगर भाव धरम हरि नाम महोसाद दान परम पतितार्थ देवादयात समूरि धरम भज गोधुम कानन कुंज विधो। उन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो तो जो चंद्रमा के समान है गोधुम के कुंज में, जो एक गदा धारण करते हैं, कलयुग के लोगों को और जो एक दवाई देना है, कृष्ण नाम की दवाई देने के लिए कृपा करते हैं और जो पतितों के ऊपर कृपा करने वाले हैं और दुखों का विनाश करने हैं। रिपु बांधव भेद विहीन दया यद यद अभिक्षणम उदेति मुखब्जततम तम अकृष्णम इह ब्रजराज सुतम भज गोधुम कानन कुंज। उन चैतन्य महाप्रभु को पूजा करो
जो गोधूम के कुंजों में है, चंद्रमा के समान नंद के पुत्र हैं, बट परंतु स्वर्ण के समान आकर्षण है, और जिनके चरण कमल कृपा देने वाले हैं, वो कृपा जिसमें शत्रु और मित्र के में कोई अंतर नहीं। इह इह चोपिन सत्परिगत द्विजराज सुतः प्रतुभा हरि निज धाम निखेलति बंधु युतो भज गोधूम कानन कुंज विलो। भगवान जो ब्राह्मणों के पुत्र हैं, ब्राह्मण के पुत्र जिनकी उपनिषदों में महिमा गाई है, जो स्वर्ण भूषित जिनका रंग है, जो गोधूम में अपने पार्षदों के साथ में, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो गोधूम के वन में चंद्रमा के समान है, उनकी पूजा करो। अवतार वरम परिपूर्ण फलम पर तत्व यत्न विलसमय ब्रजधाम रसम्बुधि गुप्त रसम भज गोधूम कानन कुंज विलो। उन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो जो गोधूम के वन में चंद्रमा के समान है, जो सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, जो पूर्ण फल हैं और पूर्ण तत्व हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं, अपनी लीलाओं से भरे हैं, और जो वृंदावन के रस के रहस्यपूर्ण रस श्रुतिवर्ण धनादिना यस्य कृपा जनने बलवद भजेनेन विना तम अहेतु के भाव पथा सखे भज गोधूम कानन कुंज विलो। उनकी पूजा किए बिना, जो कि सब कृपा देने वाली है, वेद वेद वर्ण और धन का कोई प्रभाव नहीं। मित्र और सखा अहेतु के भाव से उन चैतन्य महाप्रभु को पूजा करो जो कि गोधूम द्वीप में के वनों में चंद्रमा के समान है। अपि नाग्र गतौ हृदये मध्यगतम कम अम्य च कम अम्य च आर्त जनम ततजम अविचिन्त्य बलम शिव कल्पतरुम भज गोधूम कानन कुंज विलो। उन चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करो जो चंद्रमा के समान है गोधूम में, और जो कल्प वृक्ष के समान है, और जो जिनके पास अचिंत्य पावर है, जो अजन्मा है, और जिन्होंने मगरमच्छ के जल में फंसे हुए भक्तों को बाहर निकाला है। शरभेन्द्र तपः परितस्यत मन वरवर्ण धरोहरिरविरभु तम अजृश सुखम मुनि धरि हरम भज गोधूम कानन कुंज। उन चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करो तो चंद्रमा के समान गोधूम में जो जिन्होंने संतों का शांत मन हर लिया है, और जिनके पास असीम कृपा है, और जो सुरभि और इंद्र की तपस्या से संतुष्ट है, और जिनका रंग स्वर्ण कलर अभिलाष क्षयम तद अभेद धियम अशुभम च शुभम च त्यज्य सर्वम मिदम अनुकूल प्रिय सेवन्यम भज गोधूम कानन कुंज कदम। सारी इच्छाओं को त्याग दो, भेदभाव का विचार त्याग दो, अशुभ और अशुभ का विचार त्याग दो, और अनुकूल स्थिति बनाकर चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो जो गोधूम के कुंज में चंद्रमा के समान है।
हरि सेवक सेवन धर्म बरो, हरि नाम रसामृत पान रत, नहीं दैन्य दया परमान युतो, भज गोधर्म कानन कुंज विदो। भगवान के महाप्रभु के भक्तों की सेवा में डूब जाओ। भगवान के नाम के मधुर रस में डूब जाओ। सबको रिस्पेक्ट करो और उनको ह्यूमिलिटी और कंपेशन का प्रदर्शन करो। चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो। नम्रता और करुणा का प्रदर्शन करो। चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो जो गोधूम के वन में सनमा के समान। आगे वद यादव माधव कृष्ण हरे, वद राम जनार्दन केशव है, वृषभानु सुत प्रिय नाथ सदा, भज गोधर्म कानन कुंज विराम। उस यादव माधव कृष्ण हरि उनका नाम जप करो, जनार्दन केशव का। वृषभानु के वृषभानु पुत्री के स्वामी के उस चैतन्य महाप्रभु को वर्षिप करो जो चंद्रमा के समान है। वृंदावन गोधर्म के कुंज, वद यमुना तीर बंदरी पदे, वद गोकुल कानन कुंज हरे, वद रास रसायन गौर हरे, भज गोधर्म कानन कुंज विधौ। उस गोवर्धन के स्वामी के नाम चेंज करो जो यमुना के किनारे जो वन है इसके स्वामी हैं। उसका नाम जपो जो सारे गोकुल के वनों का स्वामी है। उस रास नृत्य के एंजॉयर को जो रास नृत्य का एंजॉयर है उस गौर हरि का नाम जपो। उस चैतन्य की पूजा करो जो चंद्रमा है गोधूम के कुंज वनों का। चल गौर वन मनम खंडमयम, पथ गौर हरे चिरतनि मुद मुड, लूथा गौरापन गंगा ततम, भज गोद्रुम कानन कुंज विदो। गौरांग के वन जाओ जो 9 भागों में है और गौर हरि के लीलाओं का उच्चारण करके आनंद पाओ। गंगा के किनारे रोल करो जो गौरांग के चिन्हों से अंकित है। ऐसे चैतन्य का पूजा करो जो गोधूम का वन कुंज का चंद्रमा। स्मर गौर गदाधर केली कलम, भव गौर गदाधर पक्षचर, शनु गौर गदाधर चारु कथा, भज गोधूम कानन कुंज।
गौर गदाधर के जो लीलाएं हैं, कौशल पुण्यलान का स्मरण करो, गौर गदाधर के सेवक बनो, गौर गदाधर की कथाएं सुनो, उस चैतन्य की पूजा करो जो गोधूम के कुंज वनों में चंद्रमा के समान। इस प्रकार से ये भक्ति विनोद ठाकुर श्री गोधूम चंद्र भजन उपदेश जो है, ये जो दूसरी पुस्तक थी वो भी समाप्त होती है। अब इसको हम आज यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गौतम चंद्र भजन उपदेश की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।